अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज मैं आपको बेलारूस, बेलारस या बेलारूसिया के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं कि वीज़ा के हवाले से ही होगी। अगर आप बेलारूस का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो नॉर्मली बेलारूस 90 डेज़ का वीज़ा एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के 90 डेज़ का वीज़ा इशू करती है और इसमें आपका सिंगल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है, डबल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है। और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिज़नेस के लिए और टूरिज़्म के लिए, सैर व सियाहत के लिए, खेलों के लिए, स्पोर्ट्स, एजुकेशन या कि स्टडीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप इसमें वीज़ा हासिल करना चाहें, ट्रांजिट वीज़ा भी इवन दो आप हासिल कर सकते हैं। तो इस सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नॉर्मली आपके पास नहीं होती है और वो आपको लेना पड़ती है या बुक कराना पड़ती है या परचेज करना पड़ती है, दैट इज़ इनविटेशन लेटर। तो जिस तरह का आपका विज़िट है उस तरह का ही आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। अगर आप खेलों में शिरकत के लिए जाना चाहते हैं तो वो मुतल्लिका अदारे से आपको चाहिए होगा इनविटेशन लेटर, या फिर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर किसी इंस्टीट्यूट से चाहिए होगा, या फिर टूरिज़्म के लिए जाते हैं तो फिर टूरिज़्म एजेंसी, टूरिस्ट एजेंसी जो आपकी रजिस्टर्ड एजेंसी है, वहाँ से आप टूर बुक कर सकते हैं। उसमें आप इनविटेशन के अलावा आप उनसे होटल रिजर्वेशन भी ले सकते हैं और डेट वाइज आपकी जो वहाँ पे आइटनरी है विद इन द कंट्री, वो भी आप बता सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनकी रजिस्टर्ड एजेंसियां ढूंढ लें इंटरनेट से और फिर उससे आप रब्ता करके आप पूरा पैकेज बुक करा लें। इस तरह ये आपका वीज़ा आसानी से हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास एक स्मूथली होनी चाहिए। ये नहीं है कि पिछले जो 5 महीने में आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की और आखिरी महीने में जब अप्लाई करने लग गए तो आपने फौरी तौर पर उसके अंदर पैसे डाल दिए, या ये कि पिछले 5 महीनों में तो आपको साइलेंट रहा अकाउंट और आखिरी महीने में आपने हर दूसरे तीसरे दिन हर मतलब वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप जो है उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये भी कुछ मुनासिब बात नहीं है और एम्बेसीज को अच्छा नहीं समझती। वही समझती है कि आप सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने ये आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन जो है वो की हैं। तो एक तो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सेविंग्स आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप अपना ट्रिप अफोर्ड कर सकें। तो उसके लिए जो नॉर्मल जो एम्बेसी की रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको पर डे के हिसाब से 25 यूरोस आपके पास होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने अगर 8 दिन का प्लान करना है और फिर ऑब्वियसली आपके पास कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, 25 यूरो के हिसाब से 200 यूरो बनते हैं, तो वो आप 200 यूरो 8 दिनों के लिए आप ले सकते हैं। आपका जितना भी प्लान है आप उनमें बता सकते हैं। 90 डेज़ का वीज़ा वैसे भी जारी करते हैं वो। तो इसके अलावा ये है कि स्टेटमेंट के बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है उसका आपने प्रूफ देना है। अगर आप ऑनर हैं किसी कंपनी को तो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन दे देनी है। अगर आप टैक्स पेयर हैं आपने टैक्स दे देना है, आप रिटर्नें दे देनी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दे सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका किसी भी एम्बेसी में यूजेबल होते हैं और आपका जो है वो बिज़नेस का प्रूफ होता है। तो लेकिन जो स्पेसिफिक इस एम्बेसी में जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इनविटेशन हर सूरत में चाहिए। आप चाहे कितने भी लैंडलॉर्ड हैं, आप चाहे कितना भी एस्टेब्लिश्ड हैं, आप चाहे दुनिया के दीगर मुमालिक में आप आ गए हों, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है, इसके बावजूद आपको इनविटेशन चाहिए। ये प्रोसीजर है बेलारूस का और वो आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो है ना आपने क्या करना है जनाब कि इंश्योरेंस, हाँ जी, इंश्योरेंस भी आपके लिए ज़रूरी है। आइटनरी के यानी कि टिकट बुकिंग आपके पास हो, होटल रिजर्वेशन हो। पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आप मतलब उनसे पैकेज लेंगे, किसी टूरिज़्म एजेंसी से लेंगे तो डेफिनेटली आपको सारा का सारा पूरा पैकेज जो है सेटअप आपको दे देंगे। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूँ कि आपको ओरिजिनल इन्विटेशन चाहिए होगा, कोई ईमेल जो फैक्स वगैरह ये नहीं चलेगी। आपको ओरिजिनल इनविटेशन चाहिए होगा जो आपके पास आएगा। अगर आपके पास पूरा पैकेज आ जाए तो वेल एंड गुड है। तो इसके अलावा आप अगर ट्रांजिट करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी ऐसे मुल्क में फ़र्ज़ करें आप जाना चाहते हैं जिसमें आपको आपके पासपोर्ट पे एंट्री है,
लेकिन आप का जहाज़ जो है वो चेंज होना है इसमें से बेलारूस से, तो आप समझते हैं कि यार क्यों ना मैं 2 दिन यहाँ पे रुक जाऊँ या 3 दिन यहाँ पे रुक जाऊँ, तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फिर ये साथ में ओरिजिनल टिकट लगाना पड़ेगा। अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो उसमें अगर एंट्री है तो फिर आपको टिकट का प्रूफ लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास अगले मुल्क का वीज़ा है तो फिर टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो ट्रांजिट वीज़ा है ना, ये आपको कम से कम 2 दिन का मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का भी इशू हो सकता है। फ़र्ज़ करें, मतलब होता है ना कि एक बंदा कहीं आगे किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट में है या बिज़नेस में है, उसका मुसलसल आना जाना रहता है, फ्रीक्वेंट फ्लायर है, तो उसको 1 साल का भी मल्टीपल वीज़ा इशू हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी इनके इस्लामाबाद F63 में है, वहाँ जाकर आपको ये फ़ी वगैरह पे करना होगी, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको दिखाना होंगे वीज़ा ऑफिसर को, तो फिर वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका उस पर डिसीजन दे देगा। और बहुत अच्छा इसमें वीज़ा रेशो है, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके ले जाएँ ताकि आपको बार बार एम्बेसी का चक्कर ना लगाना पड़े। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।